ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज जो है भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा कि अर्जुन जो हैं वो कृष्ण को युद्ध ना करने के 5 कारण बताते हैं, है ना, कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, है ना। सबसे पहला कारण अर्जुन बताते हैं कि मुझे दया, है ना, कि मेरे सगे संबंधी जो है मेरे सामने खड़े हैं, इनको मैं कैसे मार दूं, है ना, मैं इनको कैसे मार दूं, है ना। तो दया, उनकी उनको जो है दया आ रही है कि इतने सारे लोग जो हैं, है ना, केवल मतलब एक परिवार के जो है खुद के मन मुटाव की वजह से, तो जो है एक इतने सारे लोग जो हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है वो मारे जाएंगे, है ना। इतने सारे गरीब लोग हैं जो सैनिक हैं वो बेफालतू में मारे जाएंगे, कितनी ही औरतें विधवा हो जाएंगी, है ना। और उनके सगे संबंधी भी इस युद्ध में हैं जो ऑपोजिट टीम में है। बेशक से ऑपोजिट टीम में कोई लोग है या फिर उसकी खुद की टीम में कोई है, मारे तो दोनों के दोनों टीम से जाएंगे, है ना। तो पहला उन्होंने कारण बताया कि मुझे दया आ रही है, मैं जो है शस्त्र नहीं उठा सकता। फिर उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरुजन, है ना, मेरे सामने मेरे गुरुजन जो है मेरे ऑपोजिट टीम में है ना, उनको मारूंगा मैं, है ना। इतने लोगों की जो है मृत्यु का सॉरी जो है हत्या का मुझे पर पाप लगेगा, गुरु हत्या का पाप लगेगा। गुरु के जो बेटे हैं ना वो भी जो है हमारी मतलब ऑपोजिट टीम में है। तो गुरु के जो पुत्र है ना, गुरु पुत्र के जो है हत्या का पाप लगेगा। मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हत्या का मुझ पर जो है पाप लग जाएगा। सेकंड कारण बताया। थर्ड कारण बोलते हैं कि मुझे कोई आनंद नहीं, है ना। आपको याद है कि उन्होंने बोला था कि बाई चांस मैं ये युद्ध जीत भी जाता हूं पर मुझे तो कोई आनंद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, मुझे कोई आनंद इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इतने लोगों को मैं मारूंगा, ये करूंगा, है ना। तो तीसरा कारण वो बताते हैं कि कोई आनंद नहीं। चौथा बोलते हैं कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, है ना, कि अगर सारे के सारे कुल का नाश हो जाएगा तो किस तरीके से पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ये कल अर्जुन ने बताया, है ना। फिर उसके बाद 5वां कारण बताते हैं असमंजस, है ना। लास्ट में जब अर्जुन अपना धैर्य खोकर असमंजसता में पड़ गए और अपना धनुष और जो तीर उन्होंने उठाया था वो अपने रथ पर रखते हैं और शोक मग्न होकर जो है रथ पर बैठ जाते हैं। 5वां कारण बताया असमंजस, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। तो आज जो है कृष्ण जो है इस अध्याय में उन पांचों के पांचों कारणों का जो है सॉल्यूशन जो है अर्जुन को बताने वाले हैं ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन ये खाली अर्जुन नहीं फेस कर रहा है ना। अभी हम अर्जुन जो है, अर्जुन देखिए अर्जुन एक क्षत्रिय है ना,
क्षत्रिय धर्म के नाते उसका धर्म है कि वो और उसका कर्म भी है कि वो लड़ाई करे ना, किसके अगेंस्ट, अधर्म के अगेंस्ट। अब ये चीज आपको जो है समझाने की जो है आप जो है अच्छे से जानते होंगे कि अधर्म के अगेंस्ट क्यों। पहली बात, जो दूसरी टीम है पांडवों ने जो है सॉरी कौरवों ने पांडवों का जो है जमीन साम्राज्य हथिया लिया है ना। किसी के जमीन पर, किसी के साम्राज्य पर जो है कब्जा कर लेना है ना, अवैध कब्जा कर लेना, वो पाप है ना। किसी की नहीं, किसी भी स्त्री का अपमान करना जो है पाप है। पर पराई स्त्री का अपमान करना, जिस तरीके से कौरवों ने है ना पांडवों की जो पत्नी है ना द्रौपदी का अपमान किया, उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की, वो भी क्या है, एक पाप है। तो ये सब क्या हो रहा था, वहां अधर्म ही तो हो रहा था, है ना। अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के धर्म पे उनका कर्म बनता है कि वो युद्ध करें, है ना। तो यहाँ पर वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमारा भी अपना एक धर्म है ना। मैं अगर अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं अभी डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मेरा एक धर्म होगा, है ना, कि मैं किसी भी जाति विशेष को ना देखकर जो है, जो भी मेरे पास आएगा हर किसी का मैं इलाज करूँ। कोई टीचर है तो उसका अपना धर्म है ना, कल हमने ये भी बात की थी। तो इसी तरीके से हर किसी के जीवन में ऐसे ऐसे जो है जो ये एक कंफ्यूजन्स जो अर्जुन फेस कर रहे हैं ना, कि दया आ रही है। अभी मैं डॉक्टर बनूंगा, कल को सामने से कोई पेशेंट आता है, पेशेंट आके, अब मुझे पता है कि मेरे को अगर सर्जरी करनी पड़ेगी तो उसको दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उसको दर्द होगा, है ना। तो मैं ऐसा तो नहीं मैं कर सकता कि मुझे तो इस पर दया आ रही है और मैं जो है मतलब इसको करूंगा, इतना सारा ब्लड जो है बाहर आएगा, खून निकलेगा, ये वो, है ना, कितने सारे लोगों को दुख होगा। तो मैं ये सोचकर अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि मुझे उस पर दया आ रही है ना, उसको दर्द होगा, तो मैं उसका इलाज नहीं करूंगा, क्या आपको ये लगता है कि ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। टीचर जो है ना, अध्यापक की बात करते हैं, कोई स्टूडेंट गलत रास्ते पर चला हुआ है ना, बहुत गलत काम कर रहा है ना। अब अध्यापक ये सोचकर कि मैं इसको पीटूंगा, ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है, कोई बात नहीं, इसने क्या ही किया है, यही तो काम किया है ना। कोई भी गंदे से गंदा काम आप जो है समझ लीजिए। अब टीचर अगर ये सोचे कि मुझे इस पर दया आ रही है, नहीं मैं इसको नहीं वो करूंगा ना। अभी अध्यापक का धर्म है कि शिष्य अगर जो है ना, विद्यार्थी अगर गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसको मार कर, फटकार कर, किसी भी तरीके से जो है उसको सही रास्ते पर लाया जाए, है ना। ये अध्यापक का धर्म है। तो वो दया के इसी तरीके से जितने भी चार असमंजसता, किसके किसके मन में असमंजसता नहीं है ना। हर किसी को मन में डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन्स आ ही जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं ना। पाप, कहीं मुझे पाप ना लग जाए अगर मैं ऐसा करूंगा। मैं तो अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मैं ये सोच कर कि अगर मैं मतलब पेशेंट को ट्रीट करते हुए अगर बाई चांस उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मुझे पाप लग जाएगा। तो क्या मैं ये सोचकर उसको ट्रीट ना करूं, है ना, क्या मैं उसका इलाज नहीं करूं, है ना, नहीं, है ना। मेरा मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, है ना। बाकी तो भगवान की जो है मर्जी पे है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर किसी का अपना धर्म है, हर किसी का अपना कर्म बनता है ना। तो हमने बात की थी कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, अर्जुन जो भी बातें पूछ रहे हैं, वो हर कोई फेस कर रहा है, हर कोई फेस कर रहा है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके मैंने बता दिया ना। तो दया, ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो है, हर कोई किसी ना किसी रूप में फेस कर रहा है। तो आज कृष्ण जो हैं, उनका सॉल्यूशन जो है आज बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब अर्जुन थक हार कर, असमंजस में पड़कर, अपना जो धनुष बाण है ना, वो अपने रथ पर रखकर और थक हार कर बैठ गया और जो है शोक मग्न हो रखा था, है ना। तब जो है उस अर्जुन को देखकर मधुसूदन, है ना, मधुसूदन यहाँ क्यों बोला गया है, मधुसूदन कृष्ण, है ना। मधु नामक दैत्य को मारा था किसने, कृष्ण ने, है ना। मधु नामक दैत्य को कृष्ण ने मारा था, इसीलिए कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है। जिसने मधु नामक दैत्य का वध किया वो है मधुसूदन, है ना। मधु ने क्या किया था, मधु दैत्य ने सारे के सारे वेद चुरा लिए थे, है ना। मधु दैत्य ने सारे के सारे वेद चुरा लिए थे, यानी कि उन्होंने क्या, ज्ञान का जो है अपहरण कर लिया, ज्ञान चुरा लिया, है ना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसे राक्षस को मारा जिसने हमारी बुद्धि को जो है हर लिया है ना।
तो यहाँ से हम कोरिलेट, देखिए कितना अच्छे से जो है हमको समझ आ रहा है कि उसी तरीके से, जिस तरीके से मधु नामक दैत्य को मारकर उस ज्ञान को वापस लेकर आए, इसी तरीके से कृष्ण जो है, जो कृष्ण जब कोई भी कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसी प्रकार कृष्ण जो है हमारे जीवन में जितना भी अज्ञानता रूपी वो मधु नामक दैत्य जो हमारे जीवन में है, उसका संहार करते हैं और हमको जो है ज्ञान की जो है हमको प्राप्ति करवाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है संजय बताते हैं कि किस तरीके से जो है मधुसूदन अब जो है बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, कृष्ण बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, नोट करने की बात, सबसे पहली बात देखिए, कल जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें 45 के आसपास श्लोक थे, चैप्टर नंबर 1 है ना। आज चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, चैप्टर 2 का भी एक श्लोक कंप्लीट हो चुका है ना। कल जितना भी बोला, कौन बोल रहा था? या तो संजय बोल रहे थे या अर्जुन बोल रहे थे, है ना। और अर्जुन ने तो संजय जी के तो बहुत कम जो है वचन है ना, सारी की सारी बातें किसने बोली हैं? अर्जुन ने बोली हैं। अब अर्जुन बोल रहे हैं और कृष्ण जो है, देखो कृष्ण चाहते, जब उन्होंने 5 डाउट बताए कि मेरे को दया आ रही है, कृष्ण चाहते तो तभी के तभी उनके उसकी बात अर्जुन जी की जो है बात को काट कर तुरंत बोल सकते थे कि नहीं देखो ऐसा नहीं ऐसा है ना। और कृष्ण जो है उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। पहले अर्जुन को बोलने दिया कि ठीक है तुम बोलो, है ना, पहले सुना, है ना। तो यहाँ कृष्ण हमको एक और सीख देते हैं कि हमेशा जो है सामने वाले की बात पहले सुनो, है ना, पहले अच्छे से सुनना। जो एक अच्छा वक्ता होता है, जो एक अच्छा बोलने वाला होता है, उसके अंदर खाली खूबी जो है, एक ये नहीं होती कि वो अच्छा बोलता है ना। एक अच्छे वक्ता के अंदर एक अच्छा श्रोता होने की भी खूबी होनी चाहिए ना। पहले सामने वाले को अच्छे से सुनो, फिर जाकर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कुछ वो करो, है ना। तो पहले सुनो और फिर जो है बोलो, है ना। तो यहाँ पर जो है हमको ये सीख कृष्ण जो है देते हैं, है ना। अभी जो है व्यास देव जी ने जो ये भगवत गीता जो है नरेट की है, उसमें देखिए जो है ऋषि व्यास देव जी हैं, वो कृष्ण को, जैसे आपने दुर्गा सप्तशती या कई सारे स्रोत आपने पढ़े होंगे, हर किसी में लिखा होता है शिव उवाच, देव्युवाच, है ना। पर कहीं पे भी आपको ये लिखा नहीं मिला होगा, मतलब शिव की जगह पे भगवान उवाच या इस तरीके से। यहाँ इसी तरीके से वो चाहते तो यहाँ पर भी लिख सके थे, क्योंकि जितने भी पुराण हैं सारे के सारे किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखी है। और जब भगवत गीता का भी नरेशन वेद व्यास जी ने किया है, तो वो चाहते तो वो यहाँ पर भी ये बोल सकते थे कि कृष्ण उवाच मधुसूदन उवाच, ऐसा बोल सकते थे। बट उन्होंने क्या बोला? श्री भगवान उवाच, कि परम पिता परमेश्वर ने कहा, है ना। तो यहाँ पर वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है ना। इतने सारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, है ना, इस तरीके से विष्णुवाच इस तरीके से बोला जाता है ना। बट यहाँ कृष्ण के लिए बोला गया है श्री भगवान उवाच, है ना। तो परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं, है ना। तो कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, तुम तो इतने, हमने कल बात की थी कि अर्जुन जो हैं वो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, है ना। हर किसी चीज में पारंगत हैं, है ना, भक्ति में, शक्ति में, बुद्धि में, है ना। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आ गई? जिस तरीके की तुम बातें कर रहे हो ये तुम पर शोभा नहीं देती, है ना। ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता हो, है ना। तो अगर तुम ऐसा मानते हो कि ये जो तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां आई हैं ये तुमको किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये आपको उच्च ग्रहों, है ना, यानी कि स्वर्ग और ऊंचे जो ग्रह हैं, है ना, उन लोगों की बजाय जो है आपको बदनामी की तरफ आपको लेके जाने वाले हैं ना। तो यहाँ पर जो है कृष्ण ये समझाते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ
और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कुछ मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले जो अर्जुन जो कृष्ण को चिल्लाकर मतलब लाइक इस तरीके से बोल रहे थे कि हे माधव, इस रथ को खींचकर दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हे सारथी, इस रथ को खींचकर जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, है ना? तो किस तरीके से जो एक कभी दोस्त होने का नाते जो है इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, भी वो एक सेकंड में जो है ना, कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं ना, और अपने आप को जो है उनका शिष्य के रूप में जो है समर्पित कर देते हैं। तो अर्जुन के जीवन में जब मुसीबतें आई, जब उनको समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में जो है समर्पित कर दिया, है ना? और वो कौन? कृष्ण, है ना? कृष्ण को जो है गुरु रूप में स्वीकार किया और अपने आप को शिष्य के रूप में जो है समर्पित कर दिया। तो हमको भी क्या करना चाहिए, चाहे भौतिक जीवन की जो है मुसीबतें हों या आध्यात्मिक जीवन की मुसीबतें हों, हमको भी क्या करना चाहिए? हमको भी अपने आप को एक गुरु की जो है शरण में जो है समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र रास्ता है जो हमको इस भौतिक जो है कल्मशों से और आध्यात्मिक कल्मशों से जो है हमको सॉरी भौतिक कल्मशों से हमको आगे बढ़ाएँगे और आध्यात्मिकता में हमको जो है लेकर जाएँगे। और आध्यात्मिकता में भी जौन-सी अड़चनें हमारे जीवन में आने वाली हैं, उनसे हमको निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो है हमको सीख मिलती है, एक गुरु की जो है इम्पोर्टेंस हमको पता चलती है ना? तात्पर्य क्या है? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। वही जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना? जो ये भौतिकता है, ये हर किसी के लिए जो है चिंता का कारण बनी हुई है। पग-पग पर उलझनें मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है ना? किसी का जीवन ऐसा नहीं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो ये बोले कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। जो अमीर है, अंबानी-अडानी के पास जाएँगे, उनसे पूछेंगे कि आप सुखी हैं? वो बोलेंगे कि इतनी टेंशन है कि पूछो मत, रात को नींद की गोलियाँ खाकर सोना पड़ता है ना। हम सोचते हैं कि उनके पास पैसा, अरे यार कितना सारा पैसा है ना, बस पूछो ही मत, है ना। तो ये तो बड़े चैन से सोते होंगे, हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो देखिए, हर कोई यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि भौतिक क्रियाकलाप की प्रणाली ही ऐसी है कि हर किसी के लिए जो चिंता का कारण है। हर कोई जो है किसी न किसी रूप में जो है चिंता से ग्रसित है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही फेस कर रहे हैं ना। इस पृथ्वी पर जो भी आया है, पृथ्वी को जो है दुखालयम बोला गया है ना, दुखों का घर। यहाँ जो भी आएगा वो दुखी ही होगा, हर किसी के जीवन में दुख है ना? बस एक को छोड़कर, है ना? एक प्रजाति ऐसी है जिसके जीवन में दुख नहीं है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे, हे प्रभु क्या मज़ाक कर रहे हो क्या आप, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हूँ आपके सामने, है ना? केवल एक प्रजाति ऐसी पाई जाती है इस पृथ्वी पर, है ना, जो सुखी है। वो कौन है? वो केवल और केवल कृष्ण के भक्त हैं, है ना? आप कभी इस्कॉन जाइएगा, वहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप सच में आप फ़ील करेंगे। इवन वो नहीं, जब आप उन लोगों के साथ जब आप होंगे, तो कुछ टाइम के लिए जब तक आप उनके पास हैं, आपको भी ऐसा फ़ील होगा कि जैसे सारी ज़िंदगी की टेंशन्स खत्म हो गई, है ना? तो सोच कर देखिए, इतनी पॉज़िटिविटी, है ना? और उनके पास है क्योंकि जो मतलब उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, है ना? और जीवन में जब ऐसा होता है कि आप मतलब अगर कोई उदास होता है ना, अगर कोई उदास होता है, उसके चेहरे को देख ले तो खुद मतलब मूड खराब हो जाता है ना? और किसी के हँसते हुए चेहरों को देखो तो खुद ब खुद स्माइल आ जाते हैं चेहरे पे, आते हैं ना? तो इसी तरीके से तो यहाँ पर केवल एक प्रजाति ऐसी है जो हमेशा सुखी रहती है, अन्यथा सारे जो हैं किसी ना किसी प्रकार के दुख में जो है लिप्त हैं, है ना? अभी ये चीज़ आगे हम बताएँगे कि ऐसा क्यों? कि केवल वो ही सुखी क्यों है और सारे के सारे दुखी क्यों हैं? ये चीज़ें जैसे-जैसे गहराई में जाएँगे आप खुद मुझे बताएँगे, मैं पूछूँगा कि अब मुझे बताओ कि हम दुखी क्यों हैं और कृष्ण भक्त सुखी क्यों हैं? है ना? ये चीज़ मैं आपसे ही पूछूँगा, है ना? बाद में जाके जब वो कांसेप्ट मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, अब वो कांसेप्ट मैंने आपको जो है बता दी। तो पग-पग पर उलझनें मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती हैं ना। जो ये उलझनें हैं, इनको भभकाने के लिए या इनको जैसे आग जलाने के लिए तो हमको चिंगारी लगानी पड़ती है ना, पर ये वो दावाग्नि है, ये वो आग है उलझनों की, ये वो आग है जो किसी को चिंगारी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये खुद ब खुद ही जो है भभक उठती है ना, हर किसी के जीवन में।
इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और वह हम आध्यात्मिक और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं ना। कोई नहीं चाहता कि किसी के जीवन में उलझने आए, किसी के जीवन में मुसीबत आए, बट फिर भी वो आती हैं और वो तो आएंगी ही, है ना। बट हम क्या होते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, है ना। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर एक गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। इतने अच्छे से जो है हमको इस जो है श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो है समझाया है। अभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो अर्जुन जो है ना, अर्जुन जो अभी कृष्ण को सारथी के रूप में उपदेश दे रहे थे, अभी जो है अर्जुन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और शिष्य के रूप में अपने आप को जो है कृष्ण के सामने समर्पित कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए किस प्रकार जो है एक करुणा भाव से जो है अर्जुन जो है कृष्ण के सामने समर्पित हो गए हैं, है ना। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भगैतीरणा। अभी देखिए, यहाँ जो है हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, है ना। अभी देखिए, श्री भगवान उवाच, है ना, श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में बात चल रही है कि हम किस तरीके से जो है कृष्ण को भगवान जो है माना बोला गया है या किस तरीके से नहीं। तो यहाँ पर जो है देखिए, अपनी अपनी दृष्टि का जो है फर्क जो है बताया जाने वाला है। मैं क्या देखता हूँ, है ना, वो मेरी दृष्टि पर डिपेंड करता है ना। भगवान जो है वो तीन रूप में जो है, लोग जो है भगवान को तीन रूप में देखते हैं। एक परमेश्वर, दूसरा परमात्मा, है ना, और तीसरा जो है परम ज्योति, है ना। तो परम ज्योति या फिर ब्रह्म ज्योति बोल लीजिए, है ना, ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है उस रूप में। तो हम किस दृष्टि से, हम अगर हम उनको निराकार रूप में हम देख रहे हैं तो वो हमारी नजरें, है ना, हमारी दृष्टि कैसी है। एक एग्जाम्पल जो है आई थिंक प्रेजेंटेशन में जो है होना चाहिए, है ना, कि वो हमारी दृष्टि पर जो है डिपेंड करता है ना। तो अभी उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण हम लेते हैं। अभी ये देखिए आपके सामने एक मैंने फोटो आपको दिखाई दी। दूर दूर तक आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक विशाल काय समुद्र आपको दिखाई दे रहा है ना? जिसकी नजरें जितनी तेज, है ना, उसको उतना ही दिखाई देगा। अभी हम देख रहे हैं पूरे लगा लीजिए कि हर कोई जो है बहुत अच्छे से देखने का प्रयास कर रहा है कि कितनी गहराई तक हम देख सकते हैं, बट देखा जाए तो दूर दूर तक हमको खाली समुद्र ही दिखाई दे रहा है ना। पर अगर मैं आपको बाइनोक्यूलर दे दूं, है ना, एक बाइनोक्यूलर मैं आपको दे देता हूँ, है ना, और बाइनोक्यूलर देने के बाद आपको मैं बोलता हूँ कि देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अरे रे रे, है ना, आपको थोड़ा सा और नजदीक से वो दिखाई देगा, है ना। और जब आप बाइनोक्यूलर से देखने का प्रयास करते हैं तो आपको वहां पर एक टापू दिखाई देगा और टापू के ऊपर आपको एक वृक्ष दिखाई देगा, है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि इसकी पावर थोड़ी कम है ना, मैं आपको ज्यादा पावर वाला बाइनोक्यूलर मैं आपको दे रहा हूँ। अब इससे जूम करके, है ना, 100x की जो है जूम की पावर पे जो है आप देखिए और बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, अरे, है ना। तो आप जो है और ज्यादा जूम करते हैं और आप देखते हैं कि उस वृक्ष के ऊपर एक तोता भी बैठा हुआ है ना। तो इसी तरीके से जिसकी जैसी दृष्टि, है ना, जिसकी जितनी कम दृष्टि बोल सकते हैं ना, वो परमात्मा को निराकार, यानी कि जिस तरीके से एक विशाल का समुद्र है ना जहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वो उनको किस रूप में देखते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में। केवल समुद्र ही, विशाल का समुद्र दिखाई दे रहा है, एक प्रकाश उनको दिखाई दे रहा है जो ब्रह्म ज्योति है ना, एक पॉजिटिव लाइट है ना, एक प्रकाश है बस जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, जो ऐसा बोलता है ना कि एक लाइट है ना, एक प्रकाश की किरण है ना। तो वो ऐसा, बट जिनकी आंखें थोड़ी-सी और सही होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा-सा पावर वाला बाइनोक्यूलर है, वो भगवान को किस दृष्टि से, लाइक क्या किस रूप में देखते हैं, वो भगवान को देखते हैं चतुर्भुजी स्वरूप में, है ना। अभी जो है एक सेकंड ये देखिए, जिनके पास बाइनोक्यूलर नहीं है, जो अपने अपनी इन भौतिक आंखों से देखते हैं, वो बोलते हैं कि एक प्रकाश है ना, एक प्रकाश है जो इस सारी सृष्टि को जो है चला रहा है ना। एक एक तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो कुछ तो है ना, मतलब कुछ तो ऐसा है जो इस सारी सृष्टि को जो है अपनी जगह पर व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। बट जो थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, जिनके पास वो बाइनोक्यूलर है, उनका मानना है कि वो प्रकाश ही नहीं है केवल, वो तो चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप परमात्मा है ना। और जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके पास 100x पावर वाला जो बाइनोक्यूलर है, वो उस परमात्मा का असली स्वरूप भी जानते हैं। और वो क्या है? वो तो हमारे प्यारे कृष्ण है ना। तो यहाँ पर अभी हमको समझ आया कि तो भगवान कौन है?
भगवान कृष्ण है ना। तो अभी जो कंसेप्ट हम बात कर रहे थे है ना, कि हर धर्म नहीं बोलूंगा फिर से, अपने अपने अलग अलग जो रास्ते अपना लिए हैं क्रिश्चियनिटी, तो हर किसी का देखिए गॉड, अब आप उनसे पूछे कि अच्छा आप बताइए कि गॉड दिखने में कैसे हैं, तो बोलेंगे कि वो तो बहुत मतलब एक लाइट है ना, इस तरीके से, मतलब वो कभी आपको स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बता पाएंगे। इस्लाम में भी अगर आप कोशिश करेंगे तो वो बोलते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो भगवान वही तो ये यही तो वो निराकार रूप था जो भगवान बोलते हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि वो उसी रूप में मुझे देख पाता है ना। पर भगवान ने अपना साकार रूप भी बताया, इसके बारे में फिर से आगे चर्चा होने वाली है, जहां पर भगवान फायदा बताएंगे कि भगवान बोलेंगे कि मेरी प्राप्ति हर किसी को होगी, जो मेरी निराकार ब्रह्म के रूप में मेरी पूजा कर रहा है उसको भी मेरी प्राप्ति होगी, जो मेरे साकार रूप में कृष्ण रूप में मेरी पूजा करता है उसको भी मेरी प्राप्ति होती है। बस फर्क इतना पड़ जाता है, जो मेरे कृष्ण रूप की जो है पूजा करता है या मेरे मुझे कृष्ण रूप में जो है मुझे चाहता है, उसके लिए वो आसान हो जाता है ना। जिस तरीके से अगर 100 मंजिल की कोई बिल्डिंग है ना, उस पर आपको बोला जाए कि हम जो है ऊपर मीटिंग होने वाली है ना, 100th फ्लोर पे है ना, और आप सभी जो है आज एलिवेटर काम नहीं कर रहा है, सीढ़ियों से आप जो है 100th फ्लोर पर जो है आइए, और एक कोई जो है बंदा उसकी जो है मतलब बड़ी अप्रोच है ना, मे बी उस बिल्डिंग या फिर जो भी वो होटल है, होटल का डायरेक्ट ओनर या फिर जो भी है ना, उनसे उसकी बढ़िया साठ गांठ है ना, वो उसको बोलता है कि मतलब मुझे जो है जाने दीजिए ना, एलिवेटर से इतनी दूर कैसे जाऊंगा है ना, तो वो एलिवेटर से जाएगा। देखिए अब जाएगा तो हर कोई 100th फ्लोर पर है ना, पर कौन आसानी से जा रहा है, जो एलिवेटर लेके जा रहा है, जो जिसकी ज्यादा अच्छी पहुंच है ना। अब ज्यादा अच्छी पहुंच किसकी, परमेश्वर की, या फिर जो है मतलब निराकार ब्रह्म रूप में या फिर कृष्ण के रूप में है ना। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लागू होता है, जो कृष्ण को अच्छे से जानता है वो उस एलिवेटर पर चढ़कर जो है इतनी आसानी से, जिस तरीके से 100 मंजिला जो बिल्डिंग है उसको एलिवेटर से जो है क्रॉस कर जाते हैं ना, उसी तरीके से जब हम कृष्ण के रूप में भगवान को जो है प्राप्त करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमारे लिए इतना ही आसान हो जाता है। पहुंचेगा हर कोई घूम फिर के वहीं पर है ना, बट कौन आसानी से पहुंच रहा है और कौन थोड़ा सा स्ट्रगल करके, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वहां पहुंच रहा है, इस चीज का जो है फर्क आता है। तो अभी हम जो है हमने जो है ये चीज हमने समझी है ना। अभी सबसे पहला जो अर्जुन का डाउट था कि मुझे दया आ रही है, अभी श्लोका नंबर 11 से लेकर 30 तक है ना, श्लोका नंबर 11 से लेकर 30 तक इस चीज के बारे में जो है कृष्ण जो है वो पहले डाउट का कि दया दया का जो डाउट असमंजस था, जो एक विघ्न जो है आ रहा है अर्जुन के मन में, उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं 11 से लेकर 30 नंबर श्लोका में है ना। आप जो है, मैं इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर से वही टाइम लिमिटेशन है प्रभु, इसीलिए जो है लेवल 1 में आपको जो है बेसिक तरीके से समझाया जा सके है ना, लेवल 2 में हर एक श्लोक को उसके तात्पर्य के साथ यानी कि भावार्थ के साथ आपको समझाया जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अभी अर्जुन ने बोला कि मुझे दया आ रही है, मैं इतने सारे लोगों को मैं मार दूंगा है ना, मैं इतने सारे लोगों को कैसे मारूं है ना, इनको जो है कितना कष्ट होगा, दर्द होगा है ना, तो मुझे जो है इन पर दया आ रही है। कृष्ण बोलते हैं कि तुम दया किस पर कर रहे हो, तुम दया किस पर कर रहे हो, तुम अपने चाचा पर जो है दया कर रहे हो, अपने ताऊ पर, अपने ससुर पर, अपने भीष्म पितामह पर या फिर दुर्योधन पर, अपने भाइयों पर दया कर रहे हो है ना। तुम जिस पर दया कर रहे हो वो तो एक्चुअली में वो है ही नहीं। तुम दया कर रहे हो वो जो सामने तुमको शरीर खड़ा दिखाई दे रहा है ना, तुमको जो सामने वो शरीर खड़ा दिखाई दे रहा है तुम उस पर दया कर रहे हो, बट एक्चुअली में तो वो दुर्योधन है ही नहीं, वो भीष्म पितामह है ही नहीं जिन पर तुम दया कर रहे हो है ना। क्योंकि भीष्म पितामह दुर्योधन जो है वो तो आत्मा है। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमको भगवत गीता समझाती है कि हम जो शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। और आत्मा जो है, आत्मा उसी प्रकार जो है वस्त्र बदलता है जिस प्रकार जब हम जन्म लेते हैं तो पहले हम बाल्यावस्था में होते हैं, हम छोटे शिशु होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो तरुणावस्था तक है ना, हम जो है जवान होते हैं, और चलते चलते जो है एक फिक्स एज तक जो है हमारा शरीर ग्रो करता है, फिर उसके बाद जो है हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फाइनली जब हमारा लाइफ टाइम, जब हमारा शरीर हमारा साथ देना छोड़ देता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है ना।
तो भगवान बोलते हैं उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा जो है, आत्मा भी उसी प्रकार जो है ग्रोथ करती है ना, बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद जो है तरुणावस्था में, तरुणावस्था के बाद बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद जैसे ही मृत्यु होती है, तो जिस प्रकार एक फटा हुआ वस्त्र, जब हमारे कोई वस्त्र फट जाते हैं, है ना, जब हमारे कोई वस्त्र फट जाते हैं और हम उस वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो है, आत्मा क्या करते हैं, आत्मा भी उस पुराने वस्त्र को, यानी कि उस शरीर को जो है छोड़कर एक नए शरीर का, यानी कि एक नए वस्त्र को जो है धारण कर लेती है। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कृष्ण बताते हैं। आगे इसी को समझाने के लिए आगे बोलते हैं, पहले बताया कि हम जो है आत्मा है ना, शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब आगे आत्मा की विशेषता जो है भगवान बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण कर लेती है। तात्पर्य यह है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। ये हर किसी को जो है, हर किसी के साथ होता है ना, जो आत्मा और शरीर के अंदर जो चेंज होता रहता है, ये एक स्वीकृत यानी कि एक्सेप्टेड जो है एक बोल लीजिए कि नियम है ना, कि जो हर किसी के साथ होता है ना। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के बाध्य हैं। अभी देखिए कितना साइंटिफिक जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सच बात है ना। अभी देखिए क्या होता है कि प्रभुपाद जी ने बताया कि जितने भी वैज्ञानिक जन हैं, है ना, जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो ही मतलब केवल हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो है शरीर के अंदर जो है और आत्मा में जो है ये इस प्रकार बदलाव होता रहता है ना, वो भी साइंटिस्ट भी इस चीज को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? उनका मानना है कि जो शरीर चल रहा है ना, उसका सोर्स ऑफ पावर जो है वो कहाँ है? हृदय में है ना। हार्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, विच इज ट्रांसमिटिंग एनर्जी रेगुलरली इन द बॉडी, है ना। तो जो हमारा हृदय है वो ही वो एक स्रोत है जहां से वो ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है ना। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, डेड, निपट गए भाई साहब, है ना। तो इसी तरीके से तो ये चीज वो भी मान रहे हैं ना, बट ये चीज आज तक नहीं पता चल पाया कि जो है मतलब हार्ट में जो है वो एनर्जी आ कहाँ से रही है ना। तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं उनको जो है स्वीकार करते हैं साइंटिस्ट भी, है ना। बट आगे जाकर जो है भगवान इसके बारे में बताएंगे, है ना, कि मैं जो है परमात्मा स्वरूप हर किसी के हृदय में जो है मैं वास करता हूँ, और जो है आत्मा भी जो है हमारे हृदय में वास करते हैं। ये आत्मा ही वो सोर्स ऑफ पावर है ना, जो जब तक हृदय में निवास करती है तब तक शरीर काम करता है। जैसे ही हृदय से आत्मा बाहर हुई, उसी प्रकार जो है मृत घोषित कर दिया जाता है ना। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अभी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। पहले बताया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। जैसे ही शरीर खत्म हुआ, जैसे ही शरीर का जो है लाइफ साइकिल जो है डेड, आत्मा जो है नया शरीर धारण कर लेती है। अब आत्मा के बारे में और बातें बता रहे हैं ना, कि जो आत्मा है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। ये ना तो किसी भी शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है, खंड खंड की जा सकती है, तोड़ी जा सकती है ना, इतनी माइन्यूट है। इसका जो है शास्त्रों में जो है वर्णन किया गया है कि आत्मा का जो साइज है वो कितना है। आपका जो एक बाल है उसकी जो टिप है ना, उसके अगर 10,000 हिस्से आप कर दें, तो जो 10,000वां हिस्सा जो है उसका जितना साइज होगा उतना साइज एक आत्मा का है, जो आपके इस इतने विशालकाय शरीर को जो है चला रही है। एक हाथी के अंदर जो आत्मा है वो भी उतनी ही है, उतना ही साइज है। एक जो डायनासोर है उसके अंदर भी जो आत्मा है उसका भी साइज सेम है ना। तो सोच के देखिए कितनी एनर्जी होगी जो इतने विशाल काय जो है शरीर को जो है चला रही है। आपको कभी महसूस होता है कि अरे यार आज तो शरीर में कुछ ज्यादा ही बोझ हो गया, मेरे से तो मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे हैं, या मेरे से तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं।
किसी को नहीं फील होता है ऐसा, है ना। आप जितने भी बड़े होते जाएंगे आपके लिए सेम ही रहेगा। जब आप छोटे थे तब भी आपको वैसा ही फील होता था, अब आप इतने बड़े हो गए तब भी आपको कुछ ऐसा नहीं कि आज तो हाथ कुछ ज्यादा ही भारी लग रहे हैं मुझे, है ना, सिर में कुछ ज्यादा ही बोझ हो गए, या फिर मतलब बाल बड़े हो गए तो सिर जो है यूं हो रहा है, या इस तरीके से कभी ऐसा नहीं होता। तो वो आत्मा है, आत्मा के अंदर इतना पावर है ना, इतनी पावरफुल जो है वो है ना। और आत्मा क्या है, परमात्मा का एक अंश है, बस एक अंश। तो सोच कर देखिए वो परमात्मा जो है वो कितने शक्तिशाली होंगे, जब एक आत्मा जो है इतने विशाल का जो है डायनासोर के शरीर को या फिर हाथी के शरीर को चला फिरा रही है ना। तो यहाँ पर जो है आत्मा के बारे में बताया गया कि ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना जल इसको भिगो सकता है, और ना वायु इसे सुखा सकती है ना। तो ये जो है यहाँ पर अभी पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, दया, है ना, कि तुम दया किस पर कर रहे हो, शरीर पर कर रहे हो, पर एक्चुअली में वो तो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है ना। तो दया की बात यहाँ पर खत्म हुई। अभी सेकंड आता है ना, कि मुझे जो है पाप लग जाएगा, है ना, मुझे जो है पाप लग जाएगा। तो उसके बारे में जो है बताते हैं। अवाच्य वादांश बहुन् वदिष्यन्ते तवाहिताः निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है ना। तुम बोल रहे हो कि मुझे सॉरी, यहाँ पर जो है ये प्रेजेंटेशन में जो है थर्ड वाले को जो है इधर वो कर दिया है ना, कोई आनंद नहीं, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर अभी, है ना। थर्ड वाला जो वो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो बोला कि कोई आनंद नहीं, है ना। तो अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि कोई आनंद नहीं, लड़ाई करने में क्या आनंद है। कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम ये युद्ध नहीं करोगे और युद्ध छोड़कर तुम चले जाओगे, है ना, तो तुमको क्या लगता है कि तुमको तब आनंद ज्यादा आएगा, जब तुम्हारे शत्रु बहुत गंदी गंदी गालियां, बहुत कटु शब्द देकर तुमको बोलेंगे कि ये देखो डरपोक जा रहा है ना। जब सामना करने का समय था तब तो ये जो है पीठ दिखाकर भाग गया है ना, जाकर जो है अपनी मम्मी के पल्लू में जो है छुप गया है ना। तो क्या तुम्हारे लिए वो ज्यादा आनंदमय सिचुएशन होगी, जब तुम्हारे शत्रु तुमको जो है बहुत प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करने वाले हैं, है ना, तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारे साहस का उपहास करेंगे, है ना। तो तुम्हारे लिए उससे दुखदाई और क्या हो सकता है। पहली बात कि उससे दुखदाई तो कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं ये तो रही पहली बात। दूसरी बात की हम बात करते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, है ना। पहले बताया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, है ना। सारी जिंदगी जो है तुम इस प्रकार जो है दुखी होकर, है ना, किस प्रकार तुम नजरें मिला पाओगे। तो तुम्हारे लिए उससे बड़ा दुख तो कोई नहीं होने वाला है ना, कि एक शर्मसार होकर तुमको जो है रहना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो, है ना, अगर बाई चांस चलो तुम मारे गए ना, मरने का ऐसा नहीं कि तुम मारे गए तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ गया, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम देवताओं जैसा जो है स्वर्ग में जो है भोग करोगे। और उसके बाद जो है अगर तुम जीत भी जाते हो, है ना, अगर ये युद्ध तुम जीत जाते हो तो इस पूरी सृष्टि का जो है, इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे जो है अधीन होगा। तुम इस पूरे साम्राज्य का भोग करोगे और फिर उसके बाद जो है तुम अपना देवलोक को प्रस्थान करोगे ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे तो हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। जीतोगे तब तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, मरो सॉरी जीतोगे तो तुमको सारी पृथ्वी का साम्राज्य तुमको मिल रहा है। और अगर बाई चांस हार गए और हार मतलब मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तो भी तुमको स्वर्ग मिल रहा है ना। तो तुम्हारे हाथों में लड्डू ही लड्डू है ना। और तुम ये बोल रहे हो कि इसमें कोई आनंद नहीं है ना। तो आनंद ही आनंद है। तो सेकंड का यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं, ये सेम सिचुएशन अभी देखिए, ये सेम सिचुएशन जो है हर किसी पर लागू होते हैं। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अर्जुन यहाँ पर एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है कि वो अधर्म के अगेंस्ट फाइट करें, है ना, बट वो फाइट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो धर्म बनता है, हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग भी हमारा जो कर्म है ना, उसमें हमको भी जो है ये जो ये यही सेम चीजें है ना, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपना कर्म करते हुए अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर बाई चांस आप जीत जाते हो तो ऑब्वियस ही बात है, आप जीतोगे तो वाह वाह आपकी हो गया ना। इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा डॉक्टर है, इतना अच्छा ये है, इतना अच्छा वो है ना। तो कितने अमर
कहलाते हैं जो लोग है ना, जो धर्म के लिए जो है मतलब वो हो जाते हैं ना, कोई डॉक्टर है अपना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हर कोई बोलता है कि एक ही डॉक्टर था, है ना। आसपास के लोग बोलते हैं कि फलाना डॉक्टर ऐसा था भाई, उसके जैसा डॉक्टर आज तक नहीं देखा, फलाना टीचर हुआ करता था यहाँ पर, है ना, उनके जैसा टीचर नहीं देखा, है ना। तो यही तो क्या है, यही तो अमरता है ना, यही तो अमरता है। और अगर आप वैसे मतलब जब जीवित है ना, तो भी आपकी चर्चा हर जगह पर, जो भी आप जिधर से भी जा रहे हैं, हर कोई आपकी वाह वाह कर रहा है, आपको कितना आदर सत्कार आपको दे रहा है ना। तो दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, जो अपने धर्म पर अपने टिका रहता है ना। अगर कोई अध्यापक है, अध्यापक के धर्म पर टिका रहे, कोई डॉक्टर है अपने धर्म पर टिका रहे, कोई सैनिक है अपना क्या बोलते हैं आर्मी वगैरह में पुलिस मैन है ना, तो हर कोई अपने धर्म के लिए जब कर्म करता है ना, तो ये सेम चीजें हर किसी के लिए जो है लागू होती है ना। तो इसके बाद जो है आगे ये सेकंड वाला हमने समझा, है ना। तो कृष्ण जो है अर्जुन को इस चीज के बारे में बताते हैं कि अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हो तो पूरी पृथ्वी पर जो है तुम साम्राज्य का जो है भोग करोगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यहाँ पर बात बताई जा रही है पाप के लिए, कि मुझे पाप लग जाएगा, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि धर्म के लिए किया गया, अपने धर्म के लिए किया गया कोई भी छोटे से छोटा कार्य जो है वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाता, है ना। कोई भी छोटा से छोटा कार्य जो है वो हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि वो आपको जो है बड़े से बड़े महान भय से जो है आपकी रक्षा करता है ना। आगे जो है इसमें उदाहरण के तौर पर जो है आगे आता है, जिस तरीके से हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी ने किस प्रकार अपना धर्म, है ना, सीता माँ के जो है रक्षा के लिए, या फिर जब उनके जो है ये जो पूरा का पूरा लंका में जो है आग लगाई गई थी, है ना। लंका में आग किस लिए लगाई गई थी, ताकि उनके बहुत सारे शस्त्र अस्त्र जो है ना वो सारे के सारे जल सके, ताकि जो है युद्ध में जो है ना एक अच्छा मतलब आसानी पड़े, है ना। तो पूरा का पूरा, और उनको जो है उनके प्रभु, है ना, अपने जो स्वामी हैं उनको प्रसन्नता मिले, है ना। तो इस चीज के लिए जो है हनुमान जी ने जो है किया था, है ना। तो अब ये सोचकर कि इतना सारा जो है नुकसान होगा, या इस तरीके से मुझे पाप लग जाएगा, मैं किसी के घर को जला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, है ना। तो अगर हनुमान जी ऐसा सोचते, है ना, क्योंकि वो जो ये दंड दे रहे हैं वो किसी अन्यायी को दे रहे हैं ना, किसी अधर्मी को दंड दिया जा रहा है। तो अगर वो ये सोचने लग जाते मुझे पाप हो लग जाएगा या ऐसा लग जाएगा, है ना, तो जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि भगवान जो है या फिर जो है परमात्मा जो है खुश होते हैं ना, जब अपने धर्म के लिए अधर्म के अगेंस्ट हम कोई भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा भी जब हम कदम उठाते हैं ना। तो यहाँ पर यही चीज जो है बताई गई है कि जब हम अपने धर्म के लिए कोई छोटे से छोटा कदम भी उठाते हैं, तो वो हमको पाप या फिर किसी प्रकार की हानि नहीं देता, बल्कि हमारी महान से महान भय से जो है हमारी रक्षा करता है ना। तो ये जो है इस प्रकार आया। अभी जो है फोर्थ आता है पॉइंट, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने के बारे में कल हमने समझा था कि किस प्रकार पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगे, है ना। पारिवारिक परंपराओं का मतलब है कि जो पुत्र अपने पितरों का, है ना, पिंड दान करते थे और उनकी गति करवाते थे, है ना, पितृ योनि से आगे उच्च योनि तक जो है उनका जो है उनकी गति करवाते हैं, वो सारी की सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो अभी उसके बारे में श्लोका नंबर 45 से 46 में जो है कृष्ण बताते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि हे कृष्ण, सॉरी, हे अर्जुन, जो भी मेरी जो है परमात्मा स्वरूप में, है ना, कृष्ण रूप में जो मेरी पूजा कर लेता है, उसके लिए किसी और चीज की चिंता करना बचता ही नहीं है ना। तुम जो हो इतने बड़े भक्त हो, है ना, तुमने जब जिसने मुझे समर्पित कर दिया है अपने आप को, उसकी हर चीज की जो है रक्षा जो है ना, हर चीज की चिंता फिर मैं करता हूँ। पितरों को भी जो मुक्ति है वो मैं देता हूँ, है ना। केवल जो मेरे लिए जो कर्म करता है, अपने धर्म के लिए जो कर्म करता है, उसको फिर और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के कुल का नाश हो गया तो उनके पितरों का या फिर पारिवारिक परंपराएं कैसे आगे बढ़ेंगी, उनकी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पहली बात तो यहाँ पर कृष्ण समझाते हैं ना। और जो है एक सेकेंड और बताते हैं इस प्रेजेंटेशन में जो है ये श्लोका जो है लिखे नहीं, है ना, मैं आपको वैसे मैं आपको बोलकर बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी एक और चीज हमको आगे कृष्ण बताएंगे, है ना, कि किस प्रकार
जैसे मार्ग पर जब बड़े चलते हैं ना, उसी मार्ग पर छोटे चलते हैं ना। जैसे माता पिता का स्वभाव होगा, जैसा आचरण आपके माता पिता करते हैं या आप जिसको फॉलो करते हैं ना, जैसा आचरण वो रखेंगे वैसा ही तो आचरण आप रखेंगे, है ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है ना, कहावत है ना। तो आप जिसके साथ आप रह रहे हैं, आप आपके जो मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, आपके एक काइंड ऑफ वो बोल लीजिए कि जिनसे आप प्रभावित हैं, है ना। हर कोई अपने माता-पिता से प्रभावित होता है। किसी टीचर के बेटे से अगर आप पूछेंगे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? अब वो देख रहा है कि मेरे पापा टीचर हैं, हालाँकि उसको कुछ नहीं पता है उस चीज़ के बारे में ना कि टीचर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है ना, तो वो क्या बोलेगा? मैं तो टीचर बनूँगा, है ना? कोई किसी के पापा जो हैं डॉक्टर हैं, वो उनका बेटे से पूछोगे वो ज़्यादातर का क्या ही होगा कि मैं डॉक्टर बनूँगा, है ना? कोई आर्मी में है, मैं फौजी बनूँगा, मैं पुलिस में बनूँगा, ऐसा जो है मतलब, है ना? जिसको आप देखते हैं। तो जैसे नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, आपको फ़ॉलो करने वाले भी वैसे ही नक्शे कदम पर चलेंगे, है ना? तो इसीलिए अगर तुम्हारा आचरण सही है ना? अगर तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, तो तुम्हारी पारिवारिक परंपराएँ बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकती, है ना? तो इस तरीके से जो है कृष्ण ये चीज़ भी जो है बताते हैं कि जैसा जो है, जैसे रास्ते पर जो है बड़े लोग जो हैं या फिर कोई बोल लीजिए कि कोई नेता हो सकता है ना, मैं वो स्पेसिफिक वर्ड मेरे जो है ध्यान में नहीं आ रहा है ना, कि जिसको ज़्यादातर लोग फ़ॉलो करते हैं ना। वो कुछ कुछ कोई भी हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है ना। तो जितने भी लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोले कि मुझे तो फलाना एक्टर जो है मुझे पसंद है, वो इस तरीके से है, ऐसा है ना। कई कई लोग जो है अच्छाई के है ना, अब जब कि वो इतना अच्छा है ना, तो मैं मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, उन्होंने कभी ऐसी बात बोली। फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं, कई लोग फ्रीडम फाइटर्स से प्रभावित होते हैं ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एक उदाहरण हो गए, है ना? तो आप जिसके लिए उदाहरण हैं, आप जैसे नक्शे कदम पर आप चलेंगे, है ना? जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो भी वैसे ही नक्शे कदम पर चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही मतलब धर्म के रास्ते पर आप चले हैं, तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना, वो भी धर्म के रास्ते पर ही चलेगी। यहाँ पर इस तरीके से कृष्ण समझाते हैं। इसके बाद 5वाँ जो है डाउट था, असमंजस था, है ना? कि मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं यानी धर्म के रास्ते पर जो चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जिनका जो फ़ोकस है ना अपने लक्ष्य पर है कि मुझे ऐसा करना है तो ऐसा ही मुझे करना है, मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है, तो चाहे कितनी भी अड़चनें आ जाएँ, है ना? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं कि जिसका लक्ष्य जो है दृढ़ है ना? वो कभी भी किसी प्रकार से भी उसकी जो है मतलब अपने आप की बुद्धि को जो है वो इधर-उधर भटकाता नहीं है ना? और कभी भटकेगी भी नहीं क्योंकि वो क्या है दृढ़ प्रतिज्ञ है ना? जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनकी बुद्धि जो है हमेशा अपने लक्ष्य पर जो है टिकी रहती है। बट जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनका जो आज इस चीज़ की ओर तो कभी इस चीज़ की ओर, है ना? आज कोई सोच रहा है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर लेता हूँ, अरे यार सुनने में आया है सीजीएल का एग्ज़ाम दे देता हूँ, सीजीएल में बड़ा स्कोप है या फिर टीचर जेबीटी कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। किसी ने कुछ बताया कि तुम अरे ऐसा करो उसमें जो है बहुत अच्छा जो है सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, तो कल उसका फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। कल को कुछ और बता दे तो कल उसकी तरफ भाग रहे हैं। क्या ये यही तो है कि हम जो है अपने फ़ोकस पर जो है हमारा जो है माइंड जो है हमारा फ़ोकस नहीं है ना। हम अपने लक्ष्य पर जो है केंद्रित नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग को इसीलिए कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। बट जिसका जो है माइंड फ़ोकस्ड है ना, वेल फ़ोकस्ड है, वो क्या करेगा वो उसी चीज़ की तरफ जो है जाएगा है ना, हर चीज़ के लिए ना। तो यहाँ भगवान वही बोलते हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि जो है ना अनेक शाखाओं में विभक्त यानी बटी होती है। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, है ना? तो इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे हैं असमंजसता को खत्म करने का एक ही तरीका है दृढ़ निश्चय, है ना? जो भी कर्म तुम कर रहे हो, अपना धर्म के अकॉर्डिंग जो तुम कर्म कर रहे हो, उसके लिए दृढ़ निश्चय हो जाओ, तो असमंजसता जो है खत्म हो जाएगी। और ये सेम चीज़ हम सबके लिए जो है लागू होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है।
हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, है ना। अभी भगवान ने फाइनली बताया कि जितना भी जो ये हमारे मन में जो विचार आते हैं, ये सारे के सारे किससे प्रभावित होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं ना। वेदों में इन 3 गुणों का जो है वर्णन किया गया है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अभी आपके मन में डाउट आ सकता है कि प्रभु 3 गुण कौन-कौन से? चिंता मत कीजिए, एक चैप्टर ही 3 गुणों पे है ना? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, केवल 3 गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। कौन किस गुण में कैसे विचार होते हैं, सब कुछ जो है हम आगे जो है देखने वाले हैं। तो आप जो है इस क्रम में जो है हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर जो है भगवान बोलते हैं कि उन तीनों गुणों से ऊपर उठो, है ना? और सारे के सारे द्वैत, द्वैत क्या? असमंजसता, है ना? ये करूँ कि नहीं करूँ, है ना? तो जो भी सारे के सारे द्वैत हैं और लाभ या हानि, है ना? सुरक्षा जितनी भी है, इन सभी की चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आत्मपरायण बनो और अपने धर्म के लिए अपना कर्म करो, है ना? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा तो संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको केवल अपने कर्म करने की जो है इजाजत है, तुमको केवल अपने कर्मों का अधिकार है कि तुम अपना कर्म करो, फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। आप बोलेंगे प्रभु ऐसा क्या बोल रहे हो, मतलब हम बेफालतू में मेहनत कर रहे हैं क्या यहाँ पर, कि फलों के अधिकारी हम नहीं है, हम तो यहाँ पर बस जो है एक क्या बोलते हैं गधे घोड़े की तरह जो है मेहनत करते रहे, क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? ये तो आप बहुत गलत सिखा रहे हैं प्रभु। अभी देखिए जो है आगे ढंग से जो है समझने का प्रयास करते हैं। आपने कोई पेड़ उगाया, है ना? आपने कोई पेड़ उगाया। अब पेड़ उगाया, है ना? भगवान बोल रहे हैं कि तुम पेड़ उगाने के अधिकारी हो। पेड़ को पानी दो, उसका जो है अच्छे से लालन-पालन करो, फलों के अधिकारी तुम नहीं हो, है ना? अब फिर से हम पेड़ उगाएँ, हम मेहनत करें, हम ज़मीन को खोदें, अच्छे से उसकी कीट-पतंगों से उसकी रक्षा करें और फाइनली जो है आप बोलें कि आप जो है फलों के अधिकारी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोल रहे हैं कि उन फलों की रक्षा मैं करूँगा, है ना? तुम अपना कर्म करो, तुमने पेड़ उगाया और उस पेड़ पे जो फल लगेंगे, उसमें से जो सबसे अच्छा फल जो होने वाला है, वो मैं तुमको दूँगा, अगर तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते हो, फलों की इच्छा नहीं करते हो, ऐसा भगवान ने बोला। तो बताओ, आप किस चीज़ को जो है प्रधानता आप देंगे, कि आप कर्म के फलों की भी इच्छा आप करें, या फिर आप चाहेंगे बस मैं कर्म करता रहूँ और जो कुछ भी मतलब मुझे आगे मेहनत ना करनी पड़े, जो भी सबसे अच्छा फल हो वो मुझे मिल जाए ना। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसा माली हूँ, मैं ऐसा माली हूँ जो तुम्हारे बगीचे की जो है रक्षा मैं करता हूँ। मतलब तुमने कर्म करके जो बगीचा तुमने बनाया है, उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ और उसमें जो फल जो उगने वाले हैं, उनमें से जो सबसे मीठा फल तुम्हारे लिए होने वाला है, वो मैं तुमको प्रदान करूँगा। कोई नहीं करता है। आज भौतिक जो जीवन है, भौतिक जीवन में कोई ऐसा माली नहीं मिलेगा जो आपको सबसे अच्छे फल तो जो है आपको दे दे और सड़े हुए फल जो है उनको फेंक दे, है ना। वो क्या करेगा, इवन ऐसे हैं कि जो अच्छे फलों को अपने पास रख लेंगे कि मैं बेच दूंगा, है ना, और जितने भी बुरे फल हुए वो सब लो, सरकार जो है आपके बाग में से जो है ये मिला, है ना। पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म करो, सबसे अच्छे जो फल हैं वो मैं तुमको तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग मैं तुमको देने वाला हूँ, है ना। तो कितनी अच्छी बात है ना। इसीलिए हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म के फलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए ना? तो यहाँ पर ये भगवान बताते हैं। अभी इसके बाद श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो बताया है कि जब सारी की सारी इंद्रिय तृप्ति, मेरे को ये खाना है, ये पीना है, एक अच्छा घर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए ना, जब इतनी सारी इच्छाओं का जब परित्याग कर देता है कि मुझे ऐसा करना है ना, जब मन में केवल एक बात रह जाए कि मेरा धर्म ये बनता है, मुझे बस अपने कर्म पर फोकस करना, आगे जो हो वो भगवान की इच्छा है ना, और मन में जब ये आत्म संतोष आ जाए कि भगवान की कृपा से जितना मेरे पास है सब जो है सही है, सब भला चंगा है, तो जब ये आत्मा में जब ये संतोष प्राप्त हो जाता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। और यही कृष्ण भक्तों में पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को किसी चीज का स्वामी नहीं मानते, हर चीज का स्वामी किसको मानते हैं? कृष्ण, है ना। हमारे पास जो है वो कृष्ण की कृपा से, जो नहीं भी है वो भी कृष्ण की कृपा से।
जब उनको लगेगा कि हमारे पास इस चीज की जो है होना चाहिए ये चीज हमारे पास, तो उनकी वो खुद ब खुद हमको दे देंगे। जब उनको लग रहा है कि हमको इस चीज की आवश्यकता नहीं है तो हमारे पास नहीं है वो, दैट्स ऑल, है ना, हम इस चीज में खुश हैं ना। तो यही तो है, जब आपके मन में संतोष आ जाए, जिसके मन में संतोष आ गया, आत्म संतोष, वो सबसे ज्यादा खुश है ना। और आत्म संतोष उसी के मन में होगा जो किसी चीज को अपना ना माने, है ना, जो जो बोले कि मेरे पास जो है वो मेरा ही नहीं है भाई, है ना, वो तो सब भगवान का दिया हुआ है, कल को लेते हुए आज ले ले बेशक से सारा मुझसे, है ना, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं। पर जिसके मन में ये रहता है कि मेरा ये हाय, मेरा घर है ना, मेरे घर में आग लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसमें उसमें हमेशा टेंशन ही। मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा नौकरी नहीं लगा, है ना, अरे मेरे बेटे ने जो है, मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, और आईएएस बनने के बाद जो है मुझको इतनी मतलब ऐसे दिन हम देखेंगे या इस तरीके से, तो वो मेरा बेटा ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सारी की सारी क्या है, इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, है ना। तो जो उनसे ऊपर उठ जाता है वो आत्म संतोष को प्राप्त होता है, और वही विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है, भगवान जो है ये समझाते हैं ना। तो इसके बाद किस प्रकार जो है ध्रुव महाराज और प्रहलाद जी का जो है यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार उन्होंने केवल जो है भगवान की भक्ति में अपने धर्म पे जो है अडिग रहे, है ना, हर किसी का स्वामी भगवान को समझा, और भगवान जो है उनके जो है खुद स्वयं जो है उनकी रक्षा करते हैं, है ना। तो अब जो है इसी प्रकार जो है हमारे प्रभुपाद जी हैं, है ना, प्रभुपाद जी ने भी अपना जो है एक अपना कर्म किया, है ना, अपने धर्म के अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रहे, और हमको जो है इस प्रकार जो है इतना एक सुगठित एक ग्रंथ जो है हमको इतने अच्छे से जो है समझाने के लिए हमारे लिए इतनी सारी पुस्तकों का जो है लेखन किया है। अभी 2 श्लोकों में, लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, उसमें भगवान हमको साइकोलॉजी सिखाने वाले हैं, तो अपनी जो है कमर कस के जो है बैठ जाइए, देखिए, है ना। साइकोलॉजी, आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो इस चीज को वो करेगा, यहाँ भगवान हमको सिखा रहे हैं, वो भी 12 करोड़ साल पहले, है ना। ये चीज जो है बताइए, अभी साइकोलॉजी देखते हैं हम किस तरीके से, इंसान की साइकोलॉजी क्या है। भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने बोला कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। समझिए, कोई भी चीज है, अभी ये आपको एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, कोई महानुभाव है ना, कोई स्त्री जा रही है ना, उनकी तरफ देख रहे हैं ना, देख के उनके मन में क्या, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं, कितनी सुंदर जो है स्त्री जा रही है। आप किसी के बारे में चिंता मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं ना, तो आपको उसके प्रति आसक्ति होने लगती है। ये एक एग्जाम्पल है। कोई गाड़ी लगा लीजिए, आपने देखा कि आपके दोस्त के पास कोई चमकीली बहुत जो है मतलब अच्छी गाड़ी है ना, आप हमेशा बस उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे दोस्त के, तो यार बस पूछो ही मत, इतनी इतनी अच्छी गाड़ी ले रखी है, मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके क्या होगा, आपको धीरे धीरे उसके प्रति आसक्त हो जाओगे। आपने नया मोबाइल खरीदा, ज्यादा दूर ही नहीं जाते, आपके मोबाइल के पास आ जाते हैं ना। आपने बहुत मतलब आईफोन दिलवा दिया, है ना, आपके जो है पिताश्री ने आपको आईफोन दिला दिया। अभी आईफोन, पहले आपको जो है मन में क्या चल रहा था कि मतलब आईफोन मिल जाए, या इस तरीके से हमेशा आप अपने आईफोन को बिल्कुल चकाचक पॉलिश वॉलिश करके आप उसको रख रहे हैं ना, और हमेशा उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में कि मुझे तो आईफोन मिल गया, मजा आ गया, ऐसा। अब धीरे धीरे जब वो वस्तु है, आप उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, जैसे ही उसके बारे में सोचते रहेंगे ना, आसक्ति यानी कि अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो आप कितने दुखी हो जाएंगे, वही आसक्ति है ना। तो अगर बाई चांस नहीं मिलते, मुझे आईफोन चाहिए, मेरे दोस्त के पास आईफोन है ना, मुझे भी जो है आईफोन चाहिए चाहिए, पापा मुझे नहीं पता कि कोई भी सिचुएशन हो, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, है ना। ये हो गई आसक्ति। अब जब आसक्ति से क्या उत्पन्न हो गया है, काम उत्पन्न हो गया है, आपको वो चीज चाहिए, है ना। अगर इसको क्या बोलते हैं, मतलब काम, और बोल सकते हो कि जो है पाने की दृढ़ इच्छा, है ना, कि बस कैसे भी मिल जाए मुझे तो ये, है ना, अब तो मुझे ये पाना है ना। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष हो सकती है ना। अब जब वो आपको नहीं मिल पाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, काम से उत्पन्न होगा क्रोध। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये, है ना, मुझे ये पाना है ना, मेरे दोस्त के पास ये है ना, उसके पास इतना अच्छा ये है, उसके पास इतना अच्छा ये, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ना।
तब क्या उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, ये देखिए, सबसे पहले चिंतन, चिंतन से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर क्या उत्पन्न होता है? क्रोध से जो है पूर्ण भ्रम, है ना, आप भ्रमित, है ना, इल्यूजन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि वो वस्तु आपके पास है ना, सपनों में खोए रहते हैं ना, सपनों में खोए रहते हैं। और जब आप भ्रमित हो जाते हैं, है ना, जब आप भ्रमित हो जाते हैं तो उससे जो है स्मृति, यानी कि अपनी सोच, आपकी सोचने की शक्ति जो है वो हतप्रभ प्रभ हो जाती है, यानी कि आपको सही और गलत में भेद करने की जो शक्ति है वो आपकी खत्म हो जाती है ना। और वो होने से आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आप भौतिक पूल में गिर जाते हैं। आपने कोई गाड़ी देखी, है ना, बार बार सोच रहे हैं कि मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना, उसके प्रति आसक्त हुए, आसक्त होने के बाद काम उत्पन्न हुआ, किसी भी सिचुएशन में मुझे ये गाड़ी चाहिए। अब वो नहीं आप ले रहे हो, आपने खूब कोशिश की कि मैं जो है बहुत मेहनत करूँगा और इतना सैलरी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर जो है 4-5 महीने में तो खरीद ही लूँगा। बट बाय चांस सिचुएशन ऐसी बनी कि आप जो है वो नहीं ले पाए, क्रोध उत्पन्न होगा, क्या सोचा था, नहीं हो पाया, है ना? अब तो जो है पता नहीं, दोस्तों के पास जाएँगे, दोस्त बोलेंगे कि आसान तरीका बताऊँ क्या? गाड़ी ही तो लेनी है ना? तो बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास है आसान तरीका, मेहनत करके तो मैंने देख लिया है ना? तो बोलेंगे कि बैंक में डाका मार लेते हैं, है ना? एक बार का जीवन का सट्टा खेलते हैं, है ना? चाहे तो जो है रेल में और चाहे फिर जेल में, है ना? अब उससे क्या होगा, ये क्या है? भ्रमित हुए हम, है ना? दोस्त ने बोला कि आसान तरीका है, उधर चलते हैं, है ना? हमारी बुद्धि की जो सही और गलत करने की जो में जो है डिफरेंशिएट करने की जो एक शक्ति है वो खत्म हो गई है। किसकी वजह से? क्रोध, क्रोध से भ्रम उत्पन्न हुआ, भ्रम से स्मृति जो है ना, सही गलत की जो पहचान करना है वो खत्म हुई, क्योंकि हमारे सिर पे क्या सवार है अभी? वो काम सवार है कि मुझे ये चाहिए, किसी भी सिचुएशन में मुझे ये चाहिए ना। तो उससे क्या हुआ, बुद्धि हमारी नष्ट हुई, और जब बुद्धि नष्ट हुई, आप गए डाका डालने जनाब, है ना, और डाका डालने जा रहे हैं, है ना, बंदूक लेकर जाना भूल गए, है ना, पीछे से हर किसी को बोला हैंड्स अप, है ना, और अब जो है हो गया चौपट, सारा का सारा प्लान, है ना। जब बुद्धि भ्रमित इतनी हुई कि जो करने जा रहे थे वो भी नहीं कर पाए, है ना, और अब आप जा रहे हैं जेल में। तो ये किसकी वजह से हुआ? केवल एक उस चिंतन की वजह से। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उससे आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से भ्रम, सॉरी, काम से क्रोध, क्रोध से भ्रम उत्पन्न हुआ, और भ्रम से स्मृति का नाश हुआ, नाश स्मृति यानी कि सही गलत की पहचान करने की शक्ति खत्म हुई, तो बुद्धि नष्ट हुई, और बुद्धि नष्ट होने से आप गर्त में गिर गए, भौतिक पूल में गिर गए, है ना। कुछ भी समझ सकते हैं, जेल में गए वो भौतिक पूल ही तो है, नरक में ही तो चले गए, है ना। मृत्यु के बाद भी आपको नरक में ही जाना होगा जब ऐसे कर्म करते हैं। तो ये इस तरीके से भगवान यहाँ समझाते हैं, है ना। ये हमको साइकोलॉजी बताई है ना, ये सारा का सारा साइकोलॉजी है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो कहाँ तक एक्सट्रीम क्या हो सकता है उसका, वो यहाँ पर जो है भगवान हमको बता रहे हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु है, वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ती है जब उसका हम चिंतन करते रहते हैं, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से जो है डिल्यूजन्स, मोह उत्पन्न होता है, उससे स्मरण शक्ति जो है हमारी खत्म हो जाती है, जिससे बुद्धि की हानि होती है, और बुद्धि की जब हानि होती है तो बुद्धि हानि होने से हमारा जो है पतन हो जाता है ना। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पर सीखी। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और फटाफट से इसको जो है हम खत्म करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरी जो है अभी यहाँ पर इधर लाइट चली जाएगी, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मैं दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा अपने मोबाइल से, है ना। आपके डाउट्स जरूर वो करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। अभी एक बार ये हम देख लेते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, है ना। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन के को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस जीवन के अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक, है ना। जो भौतिक जगत है उसमें इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य होते हैं वो कार्य हम करते हैं, बट कृष्ण भावनामृत जब ये आध्यात्मिक जगत जो है उसमें कृष्ण की भावनाओं से
रहकर, है ना, भगवान की भक्ति के लिए जो है कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। अगर इस भौतिक जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की भक्ति का जो रस हमको मिल जाए, तो यानी कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति हमको हो गई। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। जो कृष्ण की भक्ति में आगे अग्रसर हो गया है, उसको तो भगवत धाम की प्राप्ति यहीं रह के हो गई है, आगे की तो चिंता ही नहीं करनी होती है ना। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है ना। जो भगवत गीता है, भगवत गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। जो पहले 6 अध्याय है उनको कर्म योग प्रधान है, जिसमें कर्म के बारे में बताया गया है। बीच वाले जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है, जिसमें भक्ति के बारे में बताया गया है ना, कि भक्ति कैसे करें। फिर उसके बाद ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान है ना, केवल भक्ति से, जब अगर आपको क्या सही और क्या गलत है उस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो केवल भक्ति भी जो है वो अधूरी है बिना ज्ञान के, है ना। इसीलिए भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की इस द्वितीय अध्याय में जो है व्याख्या की गई, और थोड़ी बहुत जो है भक्ति योग की भी झांकी दी गई है ना। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय जो है समाप्त होता है। एक सेकंड में आप सभी के डाउट ले लेता हूँ। सैनिक गुरु जी, मेरा कंफर्म हुआ, एक टीचर कैसे चुने। जी दीपांशु प्रभु, अगर आप यहाँ पे हैं तो बने रहिए, जो है। अच्छा चलिए, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ तब तक डाउट्स। हरे कृष्णा प्रभु, आपके पास भी जो जो है डाउट्स अगर आए हुए हैं तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। एक सेकंड। नहीं हरे प्रभु कृष्णा जी, मेरे जी। पास नहीं आए हैं। जी कोई बात नहीं प्रभु जी, मेरे पास जो है आए हुए हैं, तो मैं एक बार इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे वो जी हो। जी जी, प्रभु जी। क्योंकि अभी किसी भी टाइम शायद हो सकता है लाइट चली जाए इधर से। चलिए कोई बात नहीं, मैं वो करता हूँ। तो अभी हम जो है डाउट्स ले लेते हैं ना। एक सेकंड।